जिंदगी की तलखियाँ, शब रोज़ की मसरूफियात, बदलते मकासद और इनके लिए तगोदौ करता इंसान जब थक जाता है तो इसे अपने अगले दिन का ताज़ा दम आगाज़ करने के लिए पुरसकून और मुकम्मल नींद की ज़रूरत होती है। मगर आज की मसरूफ़ ज़िंदगी और इसकी शह सुर्खियाँ जब कत्लो गारत, जंग और खूनरेज़ी के वाक़यात इंसान की बसारत तक पहुँचाती हैं तो वो मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि सारा दिन जब हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे रात भर वो बिस्तर पर सोने की बजाय किसी सूली पर ही करवटें बदलते रहे हैं। सुर्ख आंखें, चिड़चिड़े मिजाज और चेहरों पर थकान के हामिल ये लोग किसी ऐसे नाकाम आशिक की तस्वीर पेश कर रहे होते हैं जिसने सारी रात तारे गिनते हुए आंखों में गुजारी हो। माहिरीन के मुताबिक इंसान को कम अज कम 6 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। नॉर्मल जो कहते हैं कि एक एडल्ट आदमी को जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल से लेकर 60 साल तक 5 से 6 घंटे नींद बहुत सही है। कुछ उसको 5 से 7 घंटे भी कहते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट, ये आइडियल रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स के आदमी अगर इतना सो ले तो सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर उठ सकता है। ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ जो हमारे कल्चर में आते हैं वो बेसिकली होते हैं कि फाइनेंशियल रीजंस आप ले लें, फिर हमारे जो सोशल सर्कमस्टांसेस हैं उसकी आप ले लें कि आज दिन क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर हमारे जो एनवायरमेंटल रीजंस हैं जैसे कि लोड शेडिंग होना, इस किस्म के इश्यूज़ आते हैं। वो भी चीज़ें इसमें इंसोम्निया की एक बहुत बड़ी कॉज बनती है। लाइट तो आती नहीं है लेकिन उसके बावजूद 4-5 घंटे सो ही लेते हैं। 3-4 घंटे सोते हैं, सारा दिन थकावट ही नहीं करती। इधर काम बंदे ने क्या करना है। अगर नेट और टीवी के आगे बैठ जाऊं तो मुश्किल से नींद 5-6 घंटे सो सकता हूं, और अगर ना बैठूं, अगर जल्दी सो जाऊं, बिजनेस से जल्दी घर वापस आ जाऊं तो उसके बाद 8-10 घंटे आराम से मैं सो के सुबह फ्रेश उठ जाता हूं। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह से ये मेल को इफेक्ट कर रही है, फीमेल को भी इक्वली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, बल्कि अब उनका रेशो पहले से ज़्यादा होता जा रहा है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हमारे पास सोशल स्ट्रेसर्स हैं, फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा उनके बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की वजह से रात को उनको उठना पड़ता है, चेक करना पड़ता है फीडिंग के लिए, डायपर्स चेंज करने हैं, और अगर बच्चे 3-4 हैं तो वो ज़्यादा बर्डन उन पर बढ़ता जा रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जो हमें आगाह करती है कि कौन सा वक्त हमारे सोने का है और कौन सा जागने का। आपके लास्ट शोर में आपने फीड किया हुआ है कि मैंने ये काम करना है, आपकी एक डिटर्मिनेशन होती है, उससे भी आपकी जाग खुल जाती है। मुकम्मल नींद से हमारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं और हमारे जिस्म में हर काम सही तरीके से करने की सलाहियत पैदा होती है। इसके बरक्स रोजाना जागने और नींद पूरी न करने की वजह से इंसान न सिर्फ सुस्ती बल्कि थकावट और बेचैनी का शिकार भी रहता है। पिछले 3-4 साल से जब मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, यानी कि इंसोम्निया जो प्रॉब्लम है कि नींद ना आना, तो मैं उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था। तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता था और थकावट रहती थी, काम करने में जी नहीं लगता था और हर वक्त लड़ने को दिल करता था बस। और जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं बहुत हीले बहाने करता था, करवटें लेना, कोशिश करना कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती थी। और मेरे बहुत सारे कोलीग्स ने भी कहा कि आप में ये प्रॉब्लम है तो क्यों है। मैं अक्सर उन्हें बताते हुए शर्माता था कि यार मैं क्या बताऊँ कि मुझे नींद नहीं आती, तो वो कहेंगे आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये एक बीमारी है। लोग ये करते हैं जी कि इस नींद को हासिल करने के लिए, इस नींद को पुरसुकून बनाने के लिए मार्केट में जाके तरह तरह की फिर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो जाती थी, नींद नहीं आती थी, इवन के 2-3 दिन नींद नहीं आती थी, तो फिर मैंने कुछ मेडिसिन अपने ही तरीके से लेना शुरू कर दी। हम में से बहुत से लोग ज़हनी दबाव का शिकार होने की वजह से जब सोने के लिए बिस्तर पर दराज होते हैं तो बेशुमार वहम, वसवसे और सवालात दिमाग में गर्दिश करने लगते हैं, जैसे ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए था। और इसी सोच विचार और ज़हनी कशमकश की वजह से इंसान बार बार नींद से जाग जाता है। इन सब मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सादा बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी की आसाइशें और इनके हसूल की जंग हमारी परेशानी की बुनियादी वजह है।
اور اس پریشانی میں سفر کرتا آج کا انسان اگر اپنی رفتار تھوڑی کم کرتے ہوئے زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کر لے تو وہ نہ صرف حصول نیند میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو بھی طویل کر سکتا ہے۔